भागीदारीने व्यवसाय करण्याच्या नावाखाली सुकूर परवरी येथील एका व्यक्तीची लाखो रुपयांची फसवणूक करण्यात आली आहे। या प्रकरणी पोलिसात तक्रार दाखल करण्यात आली असून परवरी पोलिसांनी अद्याप FIR दाखल केलेली नाही। याचा आढावा घेतला आमचे प्रतिनिधी सौरभ शिरोडकर यांनी। सुकूर परवरी येथील सुरजित सनियाल उर्फ सुबोध रंजन सनियाल यांची भागीदारीने व्यवसाय करण्याच्या नावाखाली एका व्यक्तीकडून फसवणूक करण्यात आली आहे। सनियाल यांना संशयिताने सुमारे 12 लाखांचा गंडा घातलाय। भागीदारीने व्यवसाय करण्याच्या नावाखाली आधी संशयिताने सन्याल यांचा विश्वास संपादन केला आणि मग व्यवसाय वाढवण्यासाठी लाखो रुपये घेतले। लाखो रुपये घेतल्यानंतर काहीच दिवसात संशयित बेपत्ता झाला। त्याने सन्याल यांचा फोन बंद केला, केवळ मेसेजवरूनच बोलत राहिला। प्रत्येक वेळी पैसे देण्याच्या तारखा त्यांच्याकडून आल्या, परंतु तो सन्याल यांना फसवतच राहिला। संशयित सध्या गोव्यातच असून काही दिवसापूर्वीच तो दिसला होता। त्याने ज्या प्रकारे सन्याल यांची फसवणूक केली तशी फसवणूक इतरांची करू नये आणि सर्वांचे पैसे लुटून गोव्यातून पलायन करू नये यासाठी सन्याल यांनी परवरी पोलीस स्थानकात त्यांच्या विरोधात तक्रार दाखल केली, परंतु पोलिसांनीही त्यांच्या विरुद्ध अद्याप FIR दाखल केला नाही, असं सन्याल यांनी सांगितलंय। ये मेरे को किसी आदमी ने इंट्रोड्यूस कराया था। मैं अपना सोच रहा था कुछ लाइसेंस बनाने के लिए, फॉर्मेलिटीज के लिए, ठीक है। एंड उसके बाद ये मेरे घर में आना जाना शुरू हुआ, तो मैंने पूछा आप क्या काम करते हो, तो इन्होंने सारा कुछ बताया मेरे को। तो उसके बाद मैं बड़ा इम्प्रेस्ड हो गया इसके बातों से। तो कहता है सर मेरे पास एक ऑर्डर है, एवरी वीक 10 किलोस ये देना है, 1200 रुपये इलायची आएगा और इसको हम लोग मार्केट में 1700 में बेचेंगे, एवरी वीक 10 किलोस। तो उसके बाद पहला वीक उसने मेरे को 5000 रुपये दिया। उसके बाद फिर उन्होंने नेक्स्ट वीक बोला कि कहता सर इसको लगा दूं, क्योंकि अब 20 किलोज एवरी वीक हो गया। ये कोई बागा का पार्टी बताया ना, मेरे को पता लगा कि वो इलायची कहाँ से आया क्या। तो यहाँ से शुरुआत हुई। फिर मेरे को बोला कि थोड़ा और बड़ा ऑर्डर कर दो। तो ऐसे करते करते फिर बाइक के साथ FD तुड़वाया हमने बैंक में जाके। इसको पहला लॉट हमने दिया 65,000, ठीक है। कोटक महिंद्रा बैंक से हमने FD तुड़ाया, वो दिया। तो फिर उसने मेरे को बोला मसाले का आप एक स्टॉक कर लो एंड मिनिमम इन्वेस्टमेंट 65,000 का कर दो। तो यहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। करते 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 एक स्टेज ऐसे आया कि बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पैसा देता रहा एंड वो हमेशा कैलकुलेशन दिखाता था कि इतना हो गया, तो मैं कहता लगा दो, ठीक है ना। कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम इतनी थी नहीं मेरे को। मैंने कहा ठीक है यार, अच्छे रिटर्न। बीच बीच में मैं बोलता था यार मेरे को खर्चे के लिए वो पैसा दे देता। उसके बाद करते करते इन द मंथ ऑफ मे अल्टीमेटली ही टुक 8 लाख रुपीज फ्रॉम मी। उसके बाद सर इन्होंने क्या किया, तो मैंने बोला मेरे सेफ्टी के लिए ना तो मेरे को आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट है ना कुछ, क्यों नहीं चेक। तो उसने फटाफट बोलता अरे, मैंने कहा सर ये बाउंस तो नहीं हो जाएगा। कहता है नहीं सर मैं आपको बोलूंगा कब डालना, ठीक है। तो वो उसने 7.5 लाख का चेक दिया। तो पहला चेक उन्होंने बोला डालने के लिए, तो हमने डाला था मंथ ऑफ जून में, फर्स्ट वीक में वो बाउंस हो गया। वो कहता सर आपने डाल दिया, मेरे को बताया नहीं। मैंने आपने तो बोला था, आप भूल गया क्या। कहता कोई नहीं कोई नहीं। उसके बाद उसने थोड़ा मेरे को पैसा वैसा दिया, कहता फिर मैं बताऊंगा। तो ऐसे करते करते सारे मेरे पास डॉक्यूमेंटेड सारी चीजें हैं, इसकी कॉल रिकॉर्डिंग है। एंड उसके बाद वो चेक हमने डाला इन दी मंथ ऑफ अगस्त, वो सारे चेक बाउंस हो गए 7.5 लाख के, ठीक है। तो बोलता है आप क्या कर दिया। मैंने कहा आप ही ने बोला था सर। तो उसके बाद वो मैसेज करने लग गया, उसका मोबाइल बंद आने लग गया। उसका एक मैसेज भेजता था, 2-3 बार फोन किया उसने कि वी विल कम आउट विद फ्लाइंग आवर्स, वो सारे मेरे पास सेव्ड है। लास्ट इसने 29 जुलाई को मोबाइल से जब फोन किया था सर, तो उन्होंने मेरे को बताया था, ये कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास है सर, कि सर मैं 31 को आज मैं 1 लाख आपके अकाउंट में डाल रहा हूँ। ये रिकॉर्डिंग मेरे पास बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स है सर, डॉक्यूमेंटेड। एंड मैं 31 को आ रहा हूँ, मैं वाइफ का गोल्ड बेच के आ रहा हूँ और मैं 5 लाख रुपए ला रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, बीच में इसने एक नया स्कीम चलाया था। मेरा जो ब्रदर है वो कस्टम चीफ है वो हैदराबाद का। आपकी बेटी की शादी है, ही न्यू, मेरे डॉटर का, मेरे घर तक घुस गया था। मेरे फादर इन लॉ को चूना लगाया उसने, मेरे वाइफ को, मेरे मदर इन लॉ को। दे आर हार्ट पेशेंट। मेरे फादर इन लॉज एंड मदर इन लॉ दे आर ओवर 85 सीनियर सिटीजन। तो मेरी बड़ी डॉटर बाहर रहती है, इंडिया से बाहर कनाडा। तो वो जब भी छुट्टी पे आती है तो अपने नाना जी को कुछ ना कुछ डॉलर्स दे जाती, कहते हैं इसको सुवीनियर रख लो। कहते मैंने क्या रखा, जब
तेरे को जरूरत होगा तो ले जाना, तेरी शादी में खर्च कर देंगे। ही केम टू नो अबाउट दिस थिंग। उन्होंने वो भी बोला, कहता है ही टू कॉल पापा जी, उनके चरण भी छूते थे। पापा जी ये डॉलर रख के क्या करोगे? कहते डॉलर का रेट 55 है, मेरे से लो 100। वो डॉलर्स भी ले गया, $1001 थे वो भी ले गया। ठीक है सर। उसके बाद कहता है कि गोल्ड में इन्वेस्ट करो बेटिया के लिए, गोल्ड, क्योंकि कस्टम में बहुत बड़ा गोल्ड पकड़ा गया। ठीक है, तो हमने उसमें किया नहीं। तो वो कह रहा था कि वो गोल्ड मैं आपको 60% डिस्काउंट पे दिलाऊंगा। मैंने कहा पर अगर आप दिला भी दोगे पर वो तो मैं लेके कहाँ जाऊंगा उस गोल्ड को? जहाँ भी जाऊंगा वो तो उल्टे सीधे काम चलेगा। कहता नहीं मेरी ज्वेलर से सेटिंग है एंड मैं उसको 20% कमीशन देता हूँ। तो ऐसे बहुत सारी चीज बताया। फिर कहता है मैं ब्रदर जो है यूएस का है, यूएस में है। उसने मेरे को एक पासपोर्ट दिखाया था सर, उसमें यूएस का वीजा है। मैंने ये नहीं देखा वो किसका पासपोर्ट है, उसका है, ये है। फिर वो जहां भी जाता था सिंपैथी लेता था कि मेरा वाइफ मर गया, बच्चा मर गया एक्सीडेंट में, एंड 3 महीने ही इज ऑलवेज पोर्ट्रे कि ही इज ए वेरी बिग पर्सन। कहता है मेरे ब्रदर ने वहां से प्राइवेट जेट में मेरे को वहां भिजाया। मैं यूएस में ट्रीटमेंट के लिए गया था एंड जो ट्रीटमेंट में वहां 3 महीने कोमा में था। फिर वो अपने यहाँ पर एक कट है। देन ऐसे करके सर फिर धीरे धीरे जब पता लग गया कि लोग जुड़ गए मेरे साथ, तो अल्टीमेटली अभी बेलगाम में एक डॉक्टर है, उनके घर तक घुस गए। मेरे घर में जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन 3-4 घड़ियां मिसिंग है और एक दो बार मेरे पर्स से पैसे निकले। मेरा हाथ थोड़ा खुला है। तो मैंने बोला वाइफ को, कह ऋतु यार एक बात बता, तूने पैसे निकाले? कहता नहीं है। तो मेरा हाथ खुला है। मैंने कहा मैंने कहीं खर्च कर दिए होंगे। तो उसके बाद मेरे को शक हुआ जब घड़ी नहीं मिली। तो अभी तक जैसे 3-4 घड़ियां सस्ते घड़ियां है, $100 कैनेडियन डॉलर एंड ऑल, तो वो भी वो ले गया होगा। पैसे भी आई एम श्योर वही लेके गया होगा। तो सर उसके बाद आई वेंट टू द पुलिस स्टेशन, पोरवरी पुलिस स्टेशन में नॉट 1, 2, 4 टाइम्स कंप्लेंट, कुछ नहीं हुआ। आई मेंट पहले इनवर्ड, देन दी सब इंस्पेक्टर, देन दी इंस्पेक्टर पीआई, उसके बाद डीजी से मैंने अपॉइंटमेंट लिया। ही सेड आई एम बिजी। मैंने इन सब को व्हाट्सएप में सब मैसेजेस भेजे 4 के कंप्लेंट के। मैंने इनको कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स भेजी है एंड अल्टीमेटली आई हैपन टू सी हिम इन गोवा, नॉट वंस, ट्वाइस, थ्राइस। इन लोगों ने देखा है। कल भी ये कांदोलिम में किसी को चूना लगाने आया था, वहां पर बैठ के ब्रेकफास्ट किया है सर। कल ये न्यूज में भी आया है। तो सर पुलिस क्यों नहीं कर रही है? दे हैव ऑल द एपरेटस। मुझे तो लगता है सिस्टम ही पूरा हाईजैक हो गया है सर।